Hello friends, today I am going to start a syllabus of jurisprudence LLB 3 years degree course 5th semester paper 1 syllabus. This is of Amravati University syllabus. I am going to give you introduction of this complete syllabus, and then in next videos I am going to start your units. Now इन टूडेज वीडियो लेक्चर यू विल गेट कंप्लीट इंट्रोडक्शन। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जूरिस्प्रूडेंस का पूरा सिलेबस बताने वाली हूँ, और आगे आने वाले जो वीडियोस है उसमें मैं ये सारे जो टॉपिक्स है इनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन बताऊंगी। इसके अलावा और भी जो सब्जेक्ट्स है उनके बारे में भी मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो टाइम टू टाइम बताते जाऊंगी। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको कुछ कमेंट करना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए ताकि मुझे फीडबैक मिल सके। यूनिट नंबर 1 इज़ ऑफ इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, नेचर, स्कोप, इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, डेफिनेशन, नेचर and purpose of law, classification of law. These are the 4 subtopics which we have to study in unit number 1 introduction. इसमें हमें jurisprudence का मीनिंग क्या होता है, उसका नेचर क्या है, स्कोप कहाँ तक है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है उस jurisprudence के स्टडी का, उसकी डेफिनेशन क्या है, और नेचर एंड पर्पस ऑफ दिस लॉ that we have to study. Then classification of different laws, that also we have to study in unit number 1 introduction. Then unit number 2 is school of jurisprudence. Schools of jurisprudence, इसमें हमें 4 और सब यूनिट्स हैं। नेचुरल लॉ थ्योरी हमें पढ़नी है, एनालिटिकल पॉजिटिविज्म के बारे में हमें जानना है, हिस्टोरिकल स्कूल्स, सोशोलॉजिकल स्कूल्स क्या होते हैं इनके बारे में भी हमें थोड़ा डिटेल पढ़ना पड़ेगा। यूनिट नंबर 3 जो है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है सोर्सेस ऑफ लॉ, मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेस ऑफ लॉ, मतलब सोर्सेस ऑफ लॉ का मीनिंग क्या है और उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया है, लेजिस्लेशन क्या होता है, देन प्रेसिडेंट क्या होता है, कस्टम्स, व्हाट आर कस्टम्स, juristic writing and प्रोफेशनल ओपिनियन, इनके बारे में भी हमें अच्छे से पढ़ना है। यूनिट नंबर 4 इज़ अबाउट लीगल राइट्स। नाउ व्हाट इज़ द कंसेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीगल राइट दैट वी हैव टू स्टडी इन यूनिट नंबर 4। काइंड्स ऑफ लीगल राइट्स, हमारे जो लीगल राइट्स है उनके काइंड्स क्या है, राइट्स एंड ड्यूटीज़, इनका क्या को रिलेशन है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। लीगल राइट्स इन अ वाइडर सेंस, ये जो कंसेप्ट है ये भी हमें यूनिट नंबर 4 में पढ़नी है। यूनिट नंबर 5 इज़ अबाउट कंसेप्ट ऑफ पर्सन्स, काइंड्स ऑफ पर्सन्स, लीगल स्टेटस ऑफ अनबॉर्न पर्सन, माइनर्स, ल्यूनेटिक एंड डेड पर्सन्स, लीगल स्टेटस ऑफ आइडल, लीगल स्टेटस ऑफ मॉस्क, लीगल स्टेटस ऑफ एनिमल्स। यूनिट नंबर 5 इज़ टोटली अबाउट पर्सन। तो कंसेप्ट क्या है, पर्सन, ये कंसेप्ट हमें पढ़नी है। काइंड्स ऑफ पर्सन्स क्या होते हैं, लीगल स्टेटस क्या होता है, कोई भी अनबॉर्न पर्सन है, माइनर है, ल्यूनेटिक है, डेड पर्सन है, उनका लीगल स्टेटस जो है वो हमें पढ़ना है। लीगल स्टेटस ऑफ मॉस्क या फिर कोई भी एनिमल है, तो इनका जो लीगल स्टेटस है इसके बारे में हमें इस यूनिट नंबर 5 पर्सन्स में पढ़ना है। यूनिट नंबर 6 इज़ अबाउट पोजेशन। कंसेप्ट क्या है उसकी, काइंड्स ऑफ पोजेशंस क्या होते हैं, कौन से हैं, देन मोड्स ऑफ एक्वायरिंग पोजेशन, अगर हमें पोजेशन एक्वायर करना है तो उसके मोड्स क्या होंगे, इसके बारे में भी हम यूनिट नंबर 6 में पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 7 इज़ अबाउट ओनरशिप। कंसेप्ट क्या है ओनरशिप की, उसके बाद उसके काइंड्स, डिफरेंस क्या है पोजेशन और ओनरशिप में, ये हम यूनिट नंबर 7 में पढ़ेंगे। उसके बाद यूनिट नंबर 8 इज़ अबाउट टाइटल। टाइटल के बारे में, टाइटल क्या होता है, किसी भी प्रॉपर्टी का टाइटल, तो उसके बारे में हमें यूनिट नंबर 8 में पढ़ना है। यूनिट नंबर 9 इज़ अबाउट प्रॉपर्टी, मीनिंग, काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी, मेथड्स और मोड्स ऑफ
acquiring property. Unit number 10 is about liability. Definition and kinds of liabilities, conditions for imposing liabilities, wrongful act, damnum sine injuria and injuria sine damnum. These legal maxims also. Then mens rea, intention, negligence. ये जो टर्म्स है इनके बारे में हमें डिटेल में लायबिलिटी, ये जो हमारा यूनिट है यूनिट नंबर 10, उसमें पढ़ना पड़ेगा. यूनिट नंबर 11 इज़ अबाउट द लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन. इसमें 2 सब यूनिट्स हैं, मीनिंग्स एंड सोर्सेस ऑफ ऑब्लिगेशन, नेचर एंड काइंड्स ऑफ ऑब्लिगेशन. तो ऑब्लिगेशन का मीनिंग क्या है, ऑब्लिगेशन के सोर्सेस क्या होते हैं, उसका नेचर क्या रहेगा और काइंड्स क्या है, ये डिटेल जो है वो हमें यूनिट नंबर 11 में पढ़ना है. And our last unit, which is 12th unit, that is procedure, administration of justice, substantive and procedural law, evidence, nature and kinds. तो 3 सब यूनिट्स है. इसमें हमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस पढ़ना है, सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल लॉज पढ़ने हैं. सब्सटेंसिव लॉ क्या होता है एंड प्रोसीजरल लॉ क्या होता है, एविडेंस का नेचर एंड काइंड क्या रहेगा. ये सारे जो 12 यूनिट्स है ये हमें ज्यूरिस्प्रूडेंस में पढ़ने हैं. अब ये नीचे जो दी है वो है सजेस्टेड बुक्स की लिस्ट. ये सारे जो बुक्स है ये बुक्स रेफरेंस के लिए है. इसमें से आप अच्छा सा रीडिंग कर सकते हो, नोट्स निकाल सकते हो, और अगर आपको ये बुक्स मिलते हैं तो आपके कलेक्शन में भी ये बुक्स आप रख सकते हो. So these are the suggested books. So this was complete syllabus of jurisprudence. In next video I am going to explain you one single topic. Unit first is introduction unit, that I will explain in next video. So keep watching my videos. If you like this video, then you can subscribe my channel for further videos. अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने जो बाकी फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर करना, ताकि उनको ये सिलेबस उन तक पहुंच पाए, और जिनको ये सिलेबस थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है उनके लिए मैं वो इजी कर पाऊँ. सो कीप वॉचिंग माय चैनल, सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर.